नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं जन्म कुंडली में अगर सूर्य प्रथम भाव में स्थित है तो ये क्या दर्शाता है, इसके क्या फल होते हैं। हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं कि अगर सूर्य किसी के साथ, किसी ग्रह के साथ युति में है प्रथम भाव में तो क्या फल होंगे। हम सिर्फ सूर्य की बात कर रहे हैं, स्टैंड अलोन सूर्य की बात कर रहे हैं कि जब सिर्फ सूर्य वहां पर हो तो क्या फल हो सकते हैं। कौन सी राशि में सूर्य है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, इससे रिजल्ट्स में चेंजेस आएंगे। बट हाँ, अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में हो तो उसके जनरल इंटरप्रिटेशन क्या है, हम वो बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ऐसा जातक बहुत कॉन्फिडेंट होगा, उसकी जो सेल्फ स्टीम होगी, अपने बारे में जो सोच होगी वो बहुत हाई होगी, हाई सेल्फ स्टीम वाला होगा। ऐसा इंसान को लगेगा कि सब लोग उसको एक राजा की तरह ट्रीट करें। ही वॉन्ट्स टू बी ट्रीटेड लाइक ए किंग। ऐसा जातक, ऐसा इंडिविजुअल अथॉरिटी और पावर का बहुत प्रेमी होगा। उसको अथॉरिटी और पावर लाइफ में चाहिए होगा। ही वॉन्ट्स पावर, ही वॉन्ट्स अथॉरिटी। अगर सूर्य पॉजिटिवली प्लेस्ड है, पॉजिटिव राशि में प्लेस्ड है, पॉजिटिव ग्रहों के साथ इन्फ्लुएंस में है, तो ऐसे 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 जातक के पास लीडरशिप क्वालिटीज रहती है। ऐसे जातक के पास कमांडिंग एबिलिटीज रहती है। लीडरशिप क्वालिटीज मतलब जो राजा के पास सबको साथ लेके चलने की कला, सबको हैंडल करना, वो जो क्वालिटीज है, लीडरशिप क्वालिटीज, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली जो क्वालिटीज है, दैट इज सन इन द फर्स्ट हाउस। कमांडिंग एबिलिटीज, कमांडर्स हो सकते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों की जो विल पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग विल पावर, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन। ऐसे लोगों के पास दूरदृष्टि बहुत अच्छी होती है, विजन जिसको हम कहते हैं, क्योंकि इनके पास विजन इतना स्ट्रांग होता है कि ये उस हिसाब से सबको, या जिस राज्य में है या जिस कंट्री में है या जिस डिपार्टमेंट में है, ये उन चीजों को लीड बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इनके पास क्या है, बहुत अच्छी क्वालिटीज। अगर जो सूर्य है वो अच्छे से प्लेस्ड है तो इन लोगों में दूरदृष्टि बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग प्रोएक्टिव रहते हैं। प्रोएक्टिव का कहने का मतलब है कि किसी चीज, सिचुएशन को ठीक से एनालाइज कर लेना, भाप लेना कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आगे आने वाली सिचुएशन किस तरीके से बदल सकती है, और उसके हिसाब से वो चीज होने के पहले ही वो चीज ना घटे, उसके हिसाब से स्टेप्स ले लेना। तो ऐसे लोग बड़े प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते हैं। इसीलिए अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में है तो इनको, इनकी सोशल इमेज बहुत अच्छी रहती है, इनकी ख्याति बहुत अच्छी रहती है, और ये लाइफ में बहुत पीक्स तक जा सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो दिस इज सन इन फर्स्ट हाउस। ये तो हमने पॉजिटिवली बात की। अगर सन पे, इसी सन पे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड है, या शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है, तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये इसमें और चेंजेस आएंगे। बट हम तो सिर्फ सूर्य इन फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड है तो फिर ऐसा इंसान, यही इंसान बहुत ईगोइस्टिक होगा, किसी की न सुनने वाला होगा, अपनी चलाने वाला होगा, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होगा, अथॉरिटेटिव होगा, अपनी अथॉरिटी चलाना, डिक्टेटरशिप जिसे कहते हैं, अपनी चीज को डिक्टेट करना, किसी की सुनना नहीं, किसी को साथ लेके नहीं चलना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, अपने आप को सबसे ऊंचा समझना कि जो कुछ हूं जो मैं हूं और जो मेरे विचार हैं वो मेरे विचार हैं और सबको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। ऐसा इंसान हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस में हो तो क्रूर हो, सेल्फिश हो, अपने बारे में सोचता हो, समाज के बारे में नहीं सोचता हो, सबके बारे में नहीं सोचता हो, कुटुंब के बारे में नहीं सोचता हो, देश के बारे में नहीं सोचता हो, तो ये भी यहाँ पे हो सकता है अगर सन नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड है। अब सूर्य की दृष्टि की बात करें तो वो सप्तम भाव पे आएगी। सप्तम भाव की बात करें तो वो मैरिज का हाउस है, वो बिजनेस पार्टनरशिप का हाउस है। ऐसे लोगों की लाइफ में मैरिजेस में कन्फ्लिक्ट्स, मैरिजेस में प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द ईगो क्लैशेस, बिजनेस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द ईगो क्लैशेस देखे गए हैं। सो एडवाइजेबल ये है कि सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में है तो एक तो टेम्परामेंट अपना कंट्रोल में रखिए, एंगर अपना कंट्रोल में रखिए। यू हैव टू बी मोर एकोमोडेटिव, यू हैव टू बी मोर एडजस्टेबल, यू हैव टू बी मोर फ्लेक्सिबल। आपको आपका रिजिडनेस छोड़ना है, आपको आपका स्टबर्ननेस छोड़ना है। दैट इज द सन इन द फर्स्ट हाउस, जो कि नेगेटिव ट्रेड्स देता है अगर सन फर्स्ट हाउस में है।
हाँ, अगर बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में है, गुरु की दृष्टि है, अच्छे कंजंक्शंस वगैरह में है, तो यही सूर्य इसके जस्ट अपोजिट रिजल्ट्स लेगा। और ऐसा सूर्य सबको साथ लेके चलेगा, सबके भलाई के बारे में सोचेगा, सबके हित के बारे में सोचेगा, यही उसका जीवन का ध्येय रहेगा। वो ऐसा 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 जातक जो कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के अंदर है, समाज के लिए, अपने कुटुंब के लिए, सबके लिए त्याग भी करेगा, सेक्रीफाइस भी करेगा, बट सबका भला सोचेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सूर्य इन फर्स्ट हाउस, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।